को बनाया है, विशाल तब को सजाया है। ऐसे प्रभु को अर्पण करो आज एक प्रार्थना, आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया सब लोग जवाब दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, जीवित परमेश्वर पुनर्जीवित यीशु हमारे बीच में है और उसी ने हम सबों को बुलाया है। हमारे एक व्यक्तियों का नाम लेकर बुलाया है। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, उनकी आराधना और स्तुति करते और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर आइए सभी संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर अपना सर झुकाकर प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई तथा बहनों, ईश्वर के कार्य महान हैं। ईश्वर हमारी स्तुति और धन्यवाद के योग्य है। यदि ईश्वर का नज़र हम पर नहीं होता तो आज इस वक्त हम उनके चरणों में नहीं होते। ईश्वर के कार्य अद्भुत है, इसलिए हम निरंतर ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करनी चाहिए। इसलिए हम सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हुए स्तोत्र ग्रंथ 100 दोहराते हैं। आप मेरे बाद बोलिए। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करें, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करे, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करें, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करे, उल्लास के गीत गाते हुए उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। उसके सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसी के हैं। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, ईश्वर ने ही हमें बनाया है। जिस रूप में है, जिस रंग में है, यह प्रभु की बनावटी है। हम अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए आइए हम जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, मनी मन स्तुति करते हैं। हम ना केवल अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए भी जो इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं हमारे जीवन में जितने भी आशीषें हमें मिली है, अच्छे स्वास्थ्य मिली है, अच्छे माँ बाप मिले हैं, अच्छे भाई बहन मिले हैं, अच्छे घर गाड़ी घोड़ा,
जितने भी आशीष है, ईश्वर ने ना केवल हमें बनाया, हमें भरपूर आशीष दी है, और इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। उनके सामने मन ही मन अपना दिल का द्वार खोलते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरे जीवन में आइए, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया, आप ही मेरे जीवन का मालिक है। आपके हाथों में मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के हर सदस्यों को, मेरे जीवन के सभी सुख दुखों को, सभी बीमारियों को, सभी पीड़ाओं को, जो कुछ मेरे जीवन में आए हैं, सबको आपके हवाले समर्पित करता हूँ। स्वीकार कीजिए प्रभु, आप अपने पवित्र लहू से घेर कर मुझे हर मेरे परिवार को बांध कर रखिए। हमें हर प्रकार के शैतानी हमलों से सुरक्षित रखिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं आपकी सभी आशीषों के लिए। ना केवल ईश्वर ने हमें भरपूर आशीष कृपा दी है, इसके बदले में हमने बहुत बार यीशु को दुख पहुंचाया है, यीशु की आज्ञाओं को तोड़ा है, यीशु के विरुद्ध अपराध किया है, अपने भाई बहनों के विरुद्ध अपराध किया है। तो आइए हम नम्र होकर अपनी सभी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम स्वीकार करते हैं, प्रभु मैं मिट्टी का बनाया हूँ, मेरे जीवन में बहुत से कमज़ोरियाँ हैं, बहुत से बीमारियाँ हैं, बहुत से दुर्बलताएँ हैं। जिस ईश्वर आपने मुझे बनाया, आप ही मुझे चंगाई दे सकते हैं। मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हर प्रकार के पाप की जाल से मुक्त होना चाहता हूँ, स्वास्थ्य होना चाहता हूँ। ना केवल मुझे स्वास्थ्य कीजिए, मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्यों को हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के शैतानी हमलों से, जाल से हमें छुड़ाकर हमें स्वतंत्र कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही क्रूस पर मरकर अपना रक्त बहाकर मुझे स्वास्थ्य किया, मुझे मुक्ति किया, सारी मानव जाति को स्वतंत्रता प्रदान की। फिर भी मैं बारंबार गलतियां करता हूं, बारंबार आपको अप्रसन्न करता हूं, बारंबार मैं आपको दुख देता हूं। इसलिए प्रभु हम आपको ना केवल धन्यवाद और स्तुति करते हैं, अपने आप को नम्र बनाकर आपके चरणों में अपने सभी कमज़ोरियों को, सभी बीमारियों को, सभी दुर्बलताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु मुझ पर दया कीजिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु वचन कहता है, जब वह रक्तस्राव स्त्री ने आपके पल्ले पर मात्र छू लिया, मन में यह सोचते हुए यदि मैं प्रभु के कपड़े पर छू लूं मैं चंगी हो जाऊंगी, मुक्त हो जाऊंगी बीमारी से। ऐसा ही हुआ। जी हाँ प्रभु, ना केवल वह स्त्री, जी हाँ प्रभु, हम पाप से मुक्त होना चाहते हैं, बुराइयों से मुक्त होना चाहते हैं, हर प्रकार की बुरे जाल से, हर प्रकार की गलत रिश्तों से, बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं। हम पर दया कीजिए। जैसे अंधे भिखारी ने यीशु आपकी ओर मन लगा कर चिल्लाया, ये यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आपने उसकी आवाज़ सुनी और उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूँ। आप जवाब देते हैं, प्रभु तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, जाओ। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, यदि हम प्रभु में अपना विश्वास को प्रकट करते हैं तो यीशु हमें इसी वक्त हर प्रकार की पाप से, बुराई से मुक्ति देना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। इसलिए आइए हम दाऊद राजा के साथ मिलकर अपने पापों को स्वीकार करते हुए दया याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। 1 मिनट मौन रहकर अपने सभी बुराइयों को यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए मन ही मन कहिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए और हमें क्षमा प्रदान कीजिए।
दाऊद राजा बेविचार के पाप करने के बाद होश में आ जाता है और नबी नातान के सामने जब स्वीकार करता है मैंने अपराध किया, तो वह स्तोत्र ग्रंथ 51 दोहरा कर प्रभु से क्षमा मांगता है। उसी स्तोत्र ग्रंथ को हम भी दोहराएंगे। आप मेरे बाद बोलिए, ईश्वर तू दयालु है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। जो तेरी दृष्टि में बुरा है। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, मनी मन अपने पापों को स्वीकार करते हुए यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए ना केवल हमारे लिए, हमारी पल्ली के लिए, हमारे परिवार के हर सदस्यों के लिए, सारी मानव जाति के लिए क्षमा मांगते हुए ये क्षमा का गीत गाते हैं। परमेश्वर पिता, दिल से पछताते मेरे पिता, हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, और हमें शुद्ध कीजिए खुदा। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो।
हालेलुया। हालेलुया सब लोग बोलिए हालेलुया। हालेलुया हम सब खड़े हो जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, पवित्र आत्मा ईश्वर ही हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा ईश्वर ही हमें एक दूसरों को प्यार करने के लिए, एक दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा के अभाव में हम कुछ भी नहीं हैं। प्रभु यीशु वादा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा भेजूँगा, और जब तक तुम आत्मा की सामर्थ्य से संपन्न नहीं हो जाओगे, यरूशलेम नहीं छोड़ना। और पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा, प्रेरितगण पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ईश्वर के कार्य करने के लिए दुनिया में निकल पड़ते हैं। आत्मा की सामर्थ्य से कार्य करने से अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती है। पवित्र आत्मा से भरकर जब वे वचन की घोषणा करते हैं, बहुत से लोग विश्वास में आते हैं। जब पवित्र आत्मा से भरकर हम अपना क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, हम प्रभु यीशु के समान एक दूसरों को प्यार करने के लिए सीखते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन सूखा है। पवित्र आत्मा के बिना हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए यीशु ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा ईश्वर हमारा सहायक है, हमारा हेल्पर है। जब कभी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, मुसीबतें आती हैं, हर प्रकार की समस्या भी हमें घेर लेती है, बीमारी है, जो कुछ हमारे जीवन में आती है, पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है, हमें संचालित करता है, हमें पवित्र रहने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा की काम ही है हमें सहायता देना। और इसलिए जब हम निराश है, जब हम दुखी है, जब हम बीमार है, यह ना सोचो कि हम अकेला है, मगर माता पिता हमें छोड़ देंगे, भाई बहनें हमें छोड़ देंगे, मगर प्रभु यीशु की वादा है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमारे साथ है। तो आइए हम वो सहायक पवित्र आत्मा को हमारे दिल में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में स्वागत करते हुए एक पवित्र आत्मा का गीत गाते हैं। प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा बरसाओ, बरसाओ प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा मिले वरदान मुझे प्रज्ञा का, मिले वरदान मुझे प्रज्ञा का, पाओ मैदान आज्ञा पालने का, प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा मिले वरदान मुझे बुद्धि का,
ज्ञान मिले इस वचन का। बरसाओ प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा बरसाओ, बरसाओ प्रभु बरसाओ, बरसाओ मिले वरदान मुझे न्याय का। शक्ति पाऊं मैं सही निर्णय का। शक्ति पाऊं मैं सही निर्णय का। बरसाओ प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा बरसाओ, बरसाओ प्रभु बरसाओ, पावन आत्मा बरसाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम तालियां बजाकर उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया 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 होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। और थैंक यू होली स्पिरिट। और your holy presence, आपने हर एक मन को छुआ है पावन आत्मा। थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं पावन आत्मा। आपने हर एक हृदय को छुआ है। आपकी पावन उपस्थिति के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ओ लेकर पापा शक्कर हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई तथा बहनों, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 में वचन कहता है, प्रभु मुझे स्वास्थ्य कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। आप मेरे बात बोलिए, प्रभु मुझे स्वास्थ्य कर प्रभु मुझे स्वास्थ्य कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। मेरा उद्धार कर मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। तभी मेरा उद्धार होगा। क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर
हमारी चंगाई देने वाला परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वही हमें स्वस्थ कर सकता है। हमारे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु चट्टान फाड़ कर पानी देने वाला परमेश्वर है। आकाश से मन्ना बरसा कर 40 वर्षों तक भूखे प्यासे लोगों को खिलाने वाला ईश्वर, हमारे ईश्वर समान सामर्थ्यवान ईश्वर दुनिया में कोई नहीं। और इसलिए हमारी बीमारियां, हमारी दुख तकलीफ दर्द पीड़ा जो कुछ हमें चिंता में डालती है, यीशु के लिए एक चुटकी मात्र में, एक शब्द मात्र में हमें स्वास्थ्य कर सकता है। सिर्फ यीशु हमसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? और जितने भी लोगों ने से यीशु ने पूछा वे सब यही जवाब दिया, जी हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और यीशु जवाब देते हैं, तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया, स्वस्थ होकर जाओ। यह वह वक्त है प्यारे भाई तथा बहनों, यीशु के चरणों में अपने आप को अर्पित कीजिए। प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर रक्त बहाकर लहू के सामर्थ्य से सारी मानव जाति को मुक्ति दिया। हम हर एक व्यक्तियों को इसी वक्त अपने पवित्र लहू के सामर्थ्य से चंगाई देना चाहते हैं, स्वास्थ्य देना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं। हर प्रकार की बुराइयों से हमें स्वास्थ्य करना चाहते हैं, हर प्रकार के गलत रिश्तों से हमें मुक्ति देना चाहते हैं। हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, हड्डी में जो बीमारियां हैं, खून में जो बीमारियां हैं, शरीर के आंतरिक अंगों में जो बीमारियां हैं, हमारे शरीर में बाहर आंखों में, कान में, सर में, पैर में, पीठ में, जितना भी अपने शारीरिक कमजोरियां हैं, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु सिर्फ जानते हैं या पूछते हैं, आप क्या चाहते हो? और उसने जवाब दिया, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। यही यीशु आज आपसे भी यही प्रश्न करते हैं, आप क्या चाहते हो? मन ही मन यीशु को जवाब दीजिए, प्रभु मैं शारीरिक रूप से चंगाई होना चाहता हूँ, मेरे गलत रिश्तों से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं एक नया इंसान बनना चाहता हूँ, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ, और प्रकार की बीमारी से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ। और इसलिए आप लोग अपने सभी बीमारियों को यीशु के चरणों में रखते हुए आप ये जवाब दीजिए, प्रभु आपकी पवित्र लहू से, बोलिए, आपके पवित्र लहू से, आपकी पवित्र लहू से, आपके पवित्र लहू से मुझे धो ले, मुझे धो ले। मेरे परिवार के हर सदस्यों को, मेरे परिवार के हर सदस्यों को आपकी जवाब होगा, आपकी पवित्र लहू से धो ले। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे शरीर के सभी बीमारियों को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे शरीर के सभी आंतरिक समस्याओं को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे शरीर के सभी बाहरी अंगों के समस्याओं को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे दिल दिमाग को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे परिवार के हर सदस्यों को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे परिवार की सभी समस्याओं को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे जीवन के सभी गलत रिश्तों को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे जीवन के सभी पाप की आदतों को आपके पवित्र लहू से धो ले। मेरे दूसरों की बुराई करने के आदतों को आपके पवित्र लहू से धो ले। सभी युवक युवतियों को आपके पवित्र लहू से धो ले। सभी बच्चों को आपके पवित्र लहू से धो ले। सभी माता पिताओं को आपके पवित्र लहू से धो ले। सभी बुजुर्ग लोगों को आपके पवित्र लहू से धो ले। हमारे देश के सभी राजनेता लोगों को आपके पवित्र लहू से धो ले। दुनिया के सभी राजनेता लोगों को आपके पवित्र लहू से धो ले। अन्य धर्म के सभी भाई बहनों को आपके पवित्र लहू से धो ले। जो हमसे नफरत करने वालों को आपके पवित्र लहू से धो ले। जिनसे मेरी दुश्मनी है उनको आपके पवित्र लहू से धो ले। इस दुनिया के हर मानव को आपके पवित्र लहू से धो ले। सारी मानव जाति को आपके पवित्र लहू से धो ले। जी हाँ प्रभु यीशु, सारी मानव जाति को प्रभु यीशु मुक्ति देना चाहते हैं, सारी मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। सबों के दिल में यीशु का राज्य आने के लिए
सबों ने प्रभु यीशु को प्रभु मुक्तिदाता स्वीकार करने और एक ही चरवाहा एक झुंड बनने के लिए यीशु ने हमें बुलाया है। तो आइए हम प्रभु के पवित्र लहू से शुद्ध होकर स्वस्थ होकर अपने सारी मानव जाति को यीशु के हवाले समर्पित करते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर यीशु की स्तुति धन्यवाद करते हैं। सब लोग एक साथ बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के आशीष ग्रहण करने से पहले घुटने टेक कर इस महान संस्कार का गीत गाते हैं। महान संसार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संसार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विविधता उदार हो। नवरेता विस्तार हो। देख न पाती आग जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विकार पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, ये ईश्वर तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर लौ के पवित्र भेद किस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगान्युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया चंगा करने वाले प्रभु यीशु